आज बच्चों हम प्रूफ करने लगेंगे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। सी पी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और सी वी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, ठीक है ना। सी पी क्या है? सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आपने लिखा है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय सी पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। बस सी पी लगा देना, बाकी उसका फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई आइसोबैरिक कंडीशन है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर तो पी डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। तो पी वी किसके बराबर होता है? एन आर टी के। तो सिमिलरली इसको भी आप अगर हम पी डेल्टा वी कर दो तो चेंज तो टेम्परेचर में ही आ सकता है, क्योंकि दोनों तो कांस्टेंट होता है, एन आर और डेल्टा टी। तो फिर आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, पी डेल्टा वी के बदले। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। आपने फिर डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाली ना, तो उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे यहाँ पे। सही जब आप कर दोगे तो ये आपके पास आपने एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। आपने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल किया, फिर आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। फिर आपने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको यहाँ पे दी हुई है, बस सी वी करना है, बाकी फॉर्मूला सेम है। फिर आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालोगे। आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो जीरो होता है, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो फिर आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू मिल गई। सी पी में आपने पुट की तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा यू आ गई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, सीधा करके लिख दिया। अब आपने सी पी में क्या नाम है डेल्टा यू की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल होगा, सही से प्रूफ कर